पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरा देश गुस्से में था और हर कोई बदले की भावना से देख रहा था कि पाकिस्तान पर कब हमला हो। और जिस तरीके से हमारे 28 पर्यटकों को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से पूरे देश भर में गुस्सा फूट गया था। लेकिन अब देश की सेना ने जिस तरीके से पराक्रम दिखाते हुए मिशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर हमला किया और नेस्ते नाबूद कर दिया है। हमारी मौजूदगी इस वक्त एशिया के सबसे बड़े गांव फौजियों के गांव गहमर में है और हमारे साथ तमाम यहां पे रिटायर्ड फौजी हैं, जिन लोगों से हम बात करेंगे क्योंकि ये कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए हैं। इन लोगों ने भी उस युद्ध में अपना पराक्रम दिखा चुके हैं और हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। इन लोगों से सीधे बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सत्यदेव सिंह। कब से कब तक आप सेना में रहे हैं? हम रहे 62 से लेकर 80 तक। कौन कौन सा युद्ध आपने देखा है? 65 और 71। क्या बताएंगे आप जिस समय युद्ध में देखे होंगे और अब के युद्ध में क्या अंतर लग रहा है सर? आकाश पाताल का अंतर है। उस समय का युद्ध और इस समय के युद्ध का कोई तुलना ही नहीं है। उस समय कैसे युद्ध होता था 1965 और 71? समय तो मोर्चा पर जाते थे, बैरिक खोद कर रहते थे। उस समय और इस समय में बहुत फर्क है। एयर अटैक को वगैरह सा ही डर था थोड़ा बहुत, और बहुत नहीं। अच्छा, जिस तरीके से आतंकवादियों ने 22 पर्यटकों को मारा था और अब जो रात को जो हुई है मिशन सिंदूर जो ऑपरेशन हुआ है, आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर भारत ने हमला किया है, इसको कैसे देखते हैं और क्या बताएंगे? जैसे कहा गया कि मारने के बाद कि जाओ मोदी से कह देना। हाँ, तो चैलेंज न किया महिलाओं को, इसलिए उसका नाम सिंदूर रखा गया कि लो इसके बदले में तुमको वो कर दिखा देते हैं कि सिंदूर का क्या। देखें 2 महिलाएं अफसर आकर के वो इंटरव्यू दी हैं, तो उसके बदले में ही कि तू बता देना उसको, तो बता दिए, तो वो भी बता दिए। मोदी जी भी बता दिए कि ठीक है हम सुन इसके पीछे क्या इरादा रहा होगा कि मोदी जी का? नहीं, आतंकवादियों का इस कहने के पीछे क्या इरादा रहा? इरादा रहा, ललकार कर गया ना वो। एक तो मारा भी जिसका पति को औरत के सामने मार रहा और कह रहा है कि मोदी को जाकर बता देना, तो अब कुछ इरादा भी रह गया उसमें। आप क्या चाहते हैं? आप लोग जिस तरीके से ये हम तो चाहते हैं एकदम मटिया मेल। बात खत्म। बिल्कुल। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीर बहादुर सिंह है। कब से कब तक आपने? मैं 1977 से 2008 तक सेना में अपनी सर्विस दिया हूँ। अच्छा, जिस तरीके से मिशन सिंदूर को कामयाब बनाया गया और पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया गया, पूरे इस तस्वीर को, इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? ये कार्रवाई वैसे 9 ठिकानों पर हमला जो किया गया है वो बहुत ही मतलब ऑपरेशन सिंदूर के कीमत को उग्रवादियों को बता दिया गया कि ये चुटकी भर सिंदूर कितनी कीमती है और तुम इसकी कीमत जान लो। उसको इतना मतलब यो घृणित कार्य किया कि पत्नियों के सामने उसके पति को हत्या कर दी गई और उसके बाद वो बोलता है कि वो भी हमारे प्रधानमंत्री जी को बोलता है कि जाकर उसको बता देना। इसका मतलब कि वो सोच रहा है कि बस अब जो हूँ वो मैं ही हूँ। उन्होंने भी कभी सपने में नहीं सोचा होगा जहाँ पर ये 6 जगह और 9 जगह जो हमला हुआ है वो बिल्कुल नागरिक बस्ती के अंदर, और उस आतंकवादियों को के जो ट्रेनिंग सेंटर है उनके ऊपर प्रहार किया गया है। वो कभी सोचे भी नहीं होंगे कि यहाँ भी भारत पहुँच सकता है। तो हमारे मोदी जी ने उनके जड़ पर प्रहार किया है और हम बोलना चाहते हैं इस भारत की जनता के तरफ से कि मोदी जी ये 9 ही अभी किए हैं, उसके पास और भी तंजीमें हैं जो पनप रही हैं, उनको पूरा खत्म करिए। हम सब आपके साथ हैं। जय जवान जय हिंद। जरूरत पड़ेगी तो आप लोग भी जा सकते हैं। हम बिल्कुल तैयार हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं। अभी हम पीछे हटने वाले नहीं। अगर वो जरूरत पड़ेगी तो हम आगे मिलेंगे। बिल्कुल देख सकते हैं जिस तरीके से रिटायर फौजी हैं और जो इनके अंदर जो जज्बा है, देश प्रेम की जो भावना है, आज भी वो अंदर कूट कूट कर भरा और जिस तरीके से कह रहे हैं कि आज भी जरूरत पड़ी तो मैं बॉर्डर पर लड़ने के लिए तैयार हूँ। क्या नाम है सर आपका? एक्स नायक अशोक कुमार सिंह, राजपूत रेजिमेंट। क्या बताएंगे जिस तरीके से मिशन सिंदूर जब सामने आया, आपके मन में क्या चल रहा था कि मिशन सिंदूर नाम क्यों दिया गया? सेना में जो भी एक्सरसाइज या ट्रेनिंग होता है उसको नाम दिया जाता है, तो ये बहुत सोच समझकर ऊंचे सोच से नाम सिंदूर दिया गया था कि पहलगाम में सिंदूर के सामने जो है ना मर्डर किया गया था, नंगे करके किया गया था, कलमा पढ़ा के किया गया था। उसी के
उपलक्ष्य में उसी के देखते हुए सिंदूर नाम मोदी जी ने और सेना ने दिया है इस ऑपरेशन को, इसीलिए इसका नाम सिंदूर पड़ा है। बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? सुल्तान जयराम निवासी। किस सेना में रहे, कब से कब मैं तक? आरटी में रहा हूँ। अच्छा। 78 से लेकर के 2008 तक। अच्छा, क्या लग रहा है जिस दिन पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उस दिन आपके मन में क्या चल रहा था? तो जो भी किया था वो बहुत गलत किया था और उसका जवाब मिलना चाहिए था उसे अच्छी तरह से। काफ़ी कुछ दे दिया है लेकिन और भी कुछ देना है उसको। क्या चाहते हैं आप लोग? और भी इससे भी ज़्यादा उसको दंडित किया जाना चाहिए। बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सच्चिदानंद उपाध्याय है। कब से कब तक सेवाएं दी हैं मैं आपने? 1980 से 2017 तक सेवा दिया हूँ। अच्छा, जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमला हुआ, पर्यटकों को मारा गया, फिर उसके बाद 12 से 13 दिन बीच में गैप हुआ और सब लोग यही सोच रहे थे कि कब भारत हमला करेगा, और जो रात को जो सामने आया 9 आतंकवादी ठिकानों पर जिस तरीके से भारत ने हमला किया है, पूरे भारत की ये सेना के पराक्रम को कैसे देखते हैं? ये बहुत ही सराहनीय और अच्छा पहल है और ये सरकार को ये तय करना है, सेना को ये तय करना है कि और भी जहाँ भी है उसको जड़ से ही खत्म किया जाए। ये नासूर जो है हमेशा कष्ट देता रहेगा, इसलिए इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। सरकार ने कह दिया कि एक एक आतंकी को चुन चुन कर मारेंगे। बिल्कुल मारेंगे और मुझे देख के मारना पड़ेगा कि कहाँ अभी कहीं छूट ना जाए। उसमें ये जरूरी है कि इस पर जो है अच्छी पहल की जाए और कठोरता से जितना भी कठिन से कठिन दिया जा सके सजा वो देना जरूरी है, जैसे कि आगे ऐसे पहल करने की हिम्मत ना उठा सके। आप लोग वहाँ रहे हैं, वहाँ की वास्तविक स्थिति को जानते हैं, क्या और होना चाहिए? देखिए, वहाँ की जो आम जनता है उसमें जो है देश के प्रति प्रेम होना बहुत जरूरी है और उसको साथ लेकर के हमने आगे बढ़ना है। बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नायक अनिल सिंह। क्या बताएंगे जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ और उन महिलाओं के सामने उनके पति को मार दिया गया, उनका सुहाग उजाड़ दिया गया और कहा गया कि जाकर मोदी से कह देना, और जब मिशन कामयाब हुआ भारतीय सेना का तो उसका नाम मिशन सिंदूर दिया गया, कैसे देखते हैं? देखिए, जो सिंदूर नाम है तो हमारे भारत में सिंदूर का बहुत महत्व है। सिंदूर यानी पति का सुहाग होता है और जिन्होंने पत्नियों का सुहाग उजाड़ा है इसलिए सिंदूर ऑपरेशन नाम रखा गया है। अच्छा, जिस तरीके से जब मारा गया तो पूछा गया कि किस धर्म से हो, धर्म पूछकर मारा गया, उसके बाद उससे भी नहीं मन भरा तो कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, नंगा करके मारा गया। उनका प्लानिंग था कि जो हम कार्य कर रहे हैं और जो हिंदुस्तान में भाई भाई का नाता है उसको तोड़ दिया जाए, इसलिए धर्म पूछ करके मारा गया है कि देश वाले समझें कि आपसी आतंकवादी भारत के ही मुसलमानों ने मारा है, इसलिए धर्म पूछ के मारा गया है कि भारत में अफवाह फैल जाए। बिल्कुल। सर, क्या नाम है आपका? शिवानंद सिंह। कब से कब तक आप सेना में रहे? मैं 78 से 95 तक रहा हूँ। कौन कौन सा युद्ध आपने देखा है? सर, हमारे समय में ऑपरेशंस की प्रथा थी, युद्ध नहीं है। अच्छा, युद्ध नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से ये पूरे मिशन सिंदूर को आपने देखा, पहलगाम आतंकी हमले को देखा और जिस तरीके से उन महिलाओं से कहा गया कि जाओ मोदी से कह देना, ये पूरे कृत्य को जब आप सुने तो आपके मन में क्या चल रहा था? ये बहुत ही गलत किया था उग्रवादियों ने और कुछ दिनों के लिए ढिलाई हो गई थी हमारे देश से, जिसका ये खामियाजा है। अगर उरी, पठानकोट और पुलवामा इन सबों के बाद में अगर ये एक्शन लिया होता तो ये घटना नहीं हुई थी। जो भी हुआ है बहुत सही हुआ है और इसको अनवरत आगे जारी रखनी चाहिए देश को। क्या अब लग रहा है कि भारत को पीएको पर भी कब्जा कर लेना चाहिए? बहुत अच्छा मौका है, इससे अच्छा मौका अब हमको नहीं लग रहा है कि कभी मिलेगा। पीओके में बगावत है, पीओके के लोग जो हैं हमारे समर्थन में रहेंगे, हमें साथ देंगे और उसको भी अभी यानी कि भारत को अपना मिशन आगे बढ़ाना चाहिए, कहीं से हटना नहीं। क्या नाम है सर आपका? नायक राम कुमार सिंह। अच्छा, पूरे हमने तमाम मुद्दों पे हमने चर्चा किया, आप सारी बातें सुने हैं, लेकिन उसमें अहम है कि जिस तरीके से धर्म पूछकर मारा गया और ये कहा गया कि जाकर मोदी से कह देना, और जब भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला बोला, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है वो थल सेना और वायु सेना की जो महिलाएं हैं उनसे करवाया गया, ये क्या संदेश था? ये ठीक नहीं है जी, और सिंदूर नाम ये बहुत अच्छा रखा जो है, और ऑपरेशन अभी पहला हुआ है, लगातार कम से कम 1 हफ्ता होना चाहिए ताकि वो उनकी
मिट्टी पलीत कर दे जो है पूरा का पूरा जो है। अच्छा, जो आज महिलाओं से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया गया सेना की, जी। वो प्रधानमंत्री का क्या सोच था कि भारत की सेना की महिलाओं से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराए? उनका सुझाव था कि मैंने जनता जान ले, महिलाओं का मनोबल बढ़ा। जी जी, जनता जान ले जो है और उनका और हौसला जो है ऊपर करे जो है। बिल्कुल, हमारे साथ एक और शख्स है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम चंदन सिंह है। कब से कब तक आपने सेना में सेवाएं दी है? मैं 2006 से 2021 तक रहा। अच्छा, क्या बताएंगे, जिस तरीके से पूरे प्रक्रिया पे हमने चर्चा किया, जो 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला हुआ, जी, क्या देखते हैं, क्या बताएंगे? ये कहीं ना कहीं आज जो मैसेज दिया था कि आज ट्रेलर रहेगा, युद्धाभ्यास एक तरीके से सिविल जनता के लिए, और उससे पहले जो इन्होंने एक प्रैक्टिकल के तौर पे ये दिखाया है पाकिस्तान को, इससे साफ मतलब ये जाहिर होता है कि हम बिना घुसे अभी तो पाकिस्तान में मारे हैं। केवल एक राफेल का ये एक प्रैक्टिस था, बिना घुसे पाकिस्तान में मारे हैं। जिस दिन थल सेना अपने आपे पे आ गई और पाकिस्तान में यदि हम घुस गए तो 2 दिन से ज़्यादा पाकिस्तान टिक नहीं पाएगा। अच्छा, जिस तरीके से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया सेना की तरफ से, उसमें 2 महिलाएं सामने आई, जी। थल सेना और वायु सेना। जी। तो क्या लग रहा है, महिलाओं से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने का क्या उद्देश्य रहा होगा? उद्देश्य यही है, जिस तरीके से उन्होंने जघन्य अपराध करके और महिलाओं के सामने उनके पतियों को मारा है, इतना दुर्दांत अपराध किया है उन्होंने, तो उन्होंने दिखाया कि देखो तुम्हारे पतियों को तुम्हारे सामने हम मार रहे हैं। और फिर उसी का को बदले के तौर पर भारतीय सेना ने जो है महिलाओं को सामने रख करके और उनसे कहलवाया कि अब देखो अब हम तुमको मार रहे हैं। सिंदूर के बदले मिशन सिंदूर। जी बिल्कुल, ये सिंदूर जो उन्होंने उजाड़ा था उसी के ऊपर ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, और इसमें पाकिस्तान हमें नहीं लगता है कि 2 से 3 दिन टिकेगा, इससे ज़्यादा टिक नहीं पाएगा वो। बिल्कुल, तो देखा आपने, हमने बात किया, ये एशिया के सबसे बड़े फौजियों का गांव है, और जहां पे तमाम 1965 का युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो, और उत्पन्न हुआ है, वो धीरे धीरे युद्ध की तरफ जा रहा है। तो जो ये पूरे प्रक्रिया पे हमने बात किया, सैनिकों का भी यही मानना है कि पाकिस्तान बार बार ये गुस्ताखी करते आता है, और जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पे हमला किया है, यह ऑपरेशन आगे भी जारी रहना चाहिए। और जिस तरीके से पहलगाम में 28 नागरिकों को मारा गया था और कहा गया था कि जाओ मोदी से कह देना, जिस तरीके से महिलाओं को सुहाग उजाड़ा गया, तो भारतीय सेना ने जिस तरह से अपने पराक्रम को दिखाया और जो मिशन को सफल किया, उसमें मिशन सिंदूर नाम दिया गया। यह कहीं ना कहीं एक सोची समझी रणनीति है, और पाकिस्तान को और पूरे विश्व को एक बड़ा संदेश था कि हमारे भारतीय महिला की जो आधी आबादी है, उनके सिंदूर और सुहाग से कोई खिलवाड़ करेगा तो इसी तरीके से मिशन सिंदूर चलता रहेगा, और इस अभियान के तहत आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा जाएगा। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।